धर्म, अध्यात्म और पर्व त्योहार से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। भगवान गणेश की जन्म कथा। भगवान श्री गणेश के जन्म को लेकर 3 कथाएं प्रचलित हैं, जो इस प्रकार हैं। एक कथा के मुताबिक देवादिदेव महादेव ने गणेश जी को पंच तत्वों से बनाया। जब भगवान शिव गणेश जी को बना रहे थे तो उन्होंने विशिष्ट और अत्यंत रूपवान रूप पाया, और ये खबर जब देवताओं को मिली तो उन्हें डर सताने लगा कि कहीं ये सबके आकर्षण का केंद्र न बन जाएं। इस डर को भगवान शिव ने भांप लिया। फिर क्या था, उन्होंने गणेश के पेट को बड़ा कर दिया और मुख हाथी का लगा दिया। वहीं एक अन्य कथा के मुताबिक माता पार्वती ने एक बार अपने शरीर पर उपटन लगाया था। स्नान से पूर्व जब उन्होंने अपने शरीर से इस उपटन को निकालना शुरू किया तो उस मैल को उन्होंने पुतले का रूप दे दिया। फिर उन्होंने उस पुतले में प्राण डाल दिए। इस तरह गणेश का जन्म हुआ। माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि तुम मेरे द्वार पर बैठ जाओ और उसकी रक्षा करो, किसी को भी अंदर नहीं आने देना। कुछ देर बाद वहां शिव जी आए और उन्होंने माता पार्वती से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन गणेश जी ने मना कर दिया। शिव जी गणेश जी के बारे में नहीं जानते थे। फिर क्या, दोनों में विवाद हो गया और युद्ध की स्थिति आ गई। क्रोध में आकर शिवजी ने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट डाला। पार्वती जी ने जब ये दृश्य देखा तो वे भीषण रुदन करने लगीं। उन्होंने शिवजी से कहा कि आपने मेरे बेटे का सिर काट दिया। शिवजी ने पूछा कि ये तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है। इसके बाद पार्वती ने शिवजी को पूरी बात बताई और उन्हें गणेश को फिर से जीवित करने के लिए कहा। शिवजी के लाख बनाने पर भी पार्वती जी नहीं मानी। अंत में शिवजी ने पार्वती को मनाते हुए कहा कि ठीक है, मैं इसमें प्राण डाल देता हूँ, लेकिन प्राण डालने के लिए एक सिर चाहिए। इस पर उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और वहाँ जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई हो उस बच्चे का सिर ले आना। गरुड़ जी भटकते रहे पर उन्हें ऐसी कोई माँ नहीं मिली। आखिरकार एक हथिनी दिखाई दी। हथिनी का शरीर का प्रकार ऐसा होता है कि वो बच्चे की तरफ मुंह करके नहीं सो सकती। गरुड़ जी उस शिशु हाथी का सिर ले आए। भगवान शिव ने उस सिर को बालक गणेश के शरीर से जोड़ दिया, उसमें प्राणों का संचार कर दिया। गणेश को तभी से गजानन कहा जाने लगा। तीसरी कथा के अनुसार माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। इस तप से प्रसन्न होकर स्वयं श्री गणेश ब्राह्मण का रूप धारण कर पहुंचे और उन्हें ये वरदान दिया कि माँ, आपको बिना गर्भ धारण किए ही दिव्य और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए और पालने में बालक के रूप में आ गए। भगवान शिव और माँ पार्वती ने उत्सव का आयोजन किया। इस उत्सव में देवी देवता, सुर, गंधर्व और ऋषि मुनि भी पधारे। भगवान शनि भी नवजात को आशीर्वाद देने पहुँचे। माता पार्वती ने उनसे बालक को देखने और आशीष देने का आग्रह किया। शनि महाराज अपनी दृष्टि की वजह से बच्चे को देखने से बच रहे थे, लेकिन माता पार्वती बुरा मान गईं और उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने शनिदेव से कहा कि आपको ये उत्सव नहीं भाया, बालक का आगमन भी पसंद नहीं आया। शनिदेव सकुचाकर बालक को देखने पहुंचे, लेकिन जैसे ही शनि की किंचित सी दृष्टि बालक पर पड़ी, बालक का सिर आकाश में उड़ गया। माता पार्वती विकल हो गईं। चारों तरफ हाहाकार मच गया। गरुड़ जी को तुरंत सिर लाने को कहा गया। फिर क्या था, गरुड़ जी हाथी का सिर लेकर आए। इसके बाद भगवान शंकर ने बालक के शरीर से हाथी का सिर जोड़ दिया और उसमें प्राण फूंक दिए। इस तरह भगवान गणेश पुनः जीवित हो उठे। भगवान गणेश की जन्म कथा समाप्त हुई। धर्म, अध्यात्म, व्रत, त्योहार और ज्योतिष के बारे में और अधिक जानकारी के लिए देखते रहें पूजापंडित.com।